जी अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर, कैसे उम्मीद करता हूँ खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि एटीएम जो है वो हुकूमत की जानब से बहाल कर दिए गए हैं। वो किन किन अज़ला में बहाल होंगे और उनसे आपको रकम अब किस तरीके से मिलेगी, ये भी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और दूसरा, उन तमाम ख़वातीन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो पुरानी बेनिफिशरी थी और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे लेती थी, लेकिन फ़िलहाल नैल हो चुकी थी। अब क्या उनको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और जांच पड़ताल में जितनी भी ख़वातीन हैं उनकी पेमेंट है वो लग चुकी है या नहीं लगी, ये सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले यार, जितने भी दोस्त मेरे चैनल पर नए, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी लाजमी किया करें। दोस्तों, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हुकूमत की जानिब से जितने भी गरीब दोस्त प्रोग्राम होते हैं, मैं उन पर वीडियो बनाता रहता हूँ, इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। इसलिए जितने भी दोस्त मेरे इस चैनल को विजिट करें, मेरी उन तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से हमें काफ़ी खुशी मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हो, टिकटॉक पे लाइव बैठ के पैसा कमाना चाहते हो, अपने मोबाइल पे गेमें खेल के पैसा कमाना चाहते हो, या क्रिप्टो करेंसी से ट्रेडिंग करके या क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक चैनल का लिंक दिया। इसी टॉपिक पे मैंने वो चैनल बनाया है, उसको जाके आपने लाजमी सब्सक्राइब ला। जिस तरह जैसे ही मेरा 1000 सब्सक्राइब का टास्क पूरा होगा तो उस पर मैं वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा। तो इसलिए तमाम बहन भाई से रिक्वेस्ट है कि उस चैनल को भी जाके आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ईद हैपर गिफ्ट है, जो ईद गिफ्ट है वो मिलना शुरू हो चुका है। कहीं 2000 रुपये गिफ्ट है, कहीं 5000 रुपये और कहीं पर 10,000 जो है वो गिफ्ट है। ये किन किन इज़ला में जारी हुआ है और किन लोगों को ये मिलेगा, ये भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं उन ख़वातीन को बता दूं जो कि पिछली बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पुरानी बेनिफिशरी थी और जब से 2 या 3,000 रुपये बेनिफिशरी को मिलते थे उस वक्त से वो ऐड थी, लेकिन वो इस प्रोग्राम से नैल हो गई है। अब उनको एल किस तरह किया जाएगा, या वो एल होगी या नहीं होगी, क्या उनको अब पेमेंट मिलेगी या नहीं मिल रही, ये मैं आज आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये बात ध्यान में रखें, जितनी भी पुरानी बेनिफिशरी थी उन तमाम ख़वातीन ने अपना दोबारा सर्वे करवाया है। अगर उन्होंने अपना दोबारा सर्वे करवाया है तो फिर वो इस प्रोग्राम में शामिल हो चुकी है। आप अपना जाके आईडी कार्ड जो है वो चेक करवाएं। आपके आईडी कार्ड पे जो आपकी रकम है वो मुंतकिल कर दी गई है। जितनी भी पुरानी बेनिफिशरी थी और नैल हो गई और उन्होंने दोबारा जाके अपना बायोमेट्रिक जो है वो डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज करवा लिया है, उन तमाम ख़वातीन की पेमेंट लग चुकी है। जाएँ और अपनी जाके पेमेंट वसूल करें। 10,500 की ये जो किस्त आई है उसमें वो भी ख़वातीन शामिल हैं। और उसके अलावा जो बेवा ख़वातीन है वो भी इस प्रोग्राम में शामिल हो चुकी है। अगर आपने सर्वे करवा लिया है और 3 माह से ऊपर का अर्सा आपको गुजर चुका है, 8171 पोर्टल पर आपको एल बता रहे हैं, तो आप भी जाके अपना आईडी कार्ड डिवाइस पे चेक करवाएं। आपकी जो पेमेंट है वो लग चुकी है, आप भी जाके अपनी पेमेंट जो है वो वसूल कर लें। अब इसके अलावा जो काफ़ी ख़वातीन के SMS आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि भाई जितनी भी हम 6 मंथ से 9 मंथ से जाँच पड़ताल में क्या हमारी रकम लगी है या नहीं लगी है, तो उन ख़वातीन को भी मैं आज बता देता हूँ जिनको 6 से ज़्यादा अरसा दराज गुजर चुका है जाँच पड़ताल में, वो अपना आईडी कार्ड डिवाइस वाले भाई से चेक करवाएं। अगर वहाँ पर आपको 0 बैलेंस का जो है वो सामना आ रहा है तो फिर आपका अकाउंट खुल चुका है। उसके बाद आपने अपने बच्चों की एंट्री करवानी है और इंशाल्लाह आपकी जो पेमेंट है वो लग जाएगी, ठीक है। और कुछ ख़वातीन जो 8171 पोर्टल पर एल बता रहे हैं और जब भी वो अपना आईडी कार्ड लेकर जाते हैं डिवाइस वाले के पास, वहाँ पर उनको 938 का एरर जो है वो दिखाई देता है, तो उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जो जून जुलाई वाली नेक्स्ट किस्त स्टार्ट हो रही है उसमें उनको जो है वो शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। और काफ़ी ऐसी ख़वातीन हैं जो काफ़ी अरसा दराज से जो है वो जांच पड़ताल में, लेकिन जब भी अपना आईडी कार्ड डिवाइस पे चेक करवाते हैं तो वहाँ पर उनको 937 का एरर आता है, तो उनको दोबारा सर्वे करवाना पड़ेगा या फिर उनको जून जुलाई वाली किस्त तक का वेट करना पड़ेगा। इंशाल्लाह वो भी इस प्रोग्राम में जो है वो शामिल हो जाएंगे। अगर फिर भी आप 8171 पोर्टल पर नहीं ये चेक कर सकते तो जो इन्होंने अपनी हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं उन पे आप कॉल करें। इन्होंने अब कॉल सेंटर जो है वो बहाल कर दिए, उनके नंबर पे कॉल करके आप अपना स्टेटस जो है वो अपना आईडी कार्ड उनको बता के अपना स्टेटस पूछ सकते हैं कि आप इस प्रोग्राम में शामिल होंगे नहीं होंगे, आपका PMT स्कोर कितना है, ये सारी चीज़ें वो आपको एक ही कॉल पे बता देंगे, ठीक है। और ये भी आपको बता देंगे कि आपकी नेक्स्ट किस्त आएगी या नहीं आएगी, या आपके कितने अकाउंट में पैसे मुंतकिल किए गए हैं, वो भी आप उनसे पूछ सकते हैं। काफ़ी ख़वातीन परेशान होती है कि हमारी कितनी रकम आई हुई थी, हमारे
बच्चों की कितनी पेमेंट आई हुई थी, 81-71 शायद झूठ बोल रहा, तो फिर आप इस तरह करें कि आप 81-71 की बजाय उनके कॉल सेंटर पर रब्ता करें और अपनी डिटेल मुकम्मल पूछ लें। जितनी भी रकम आपकी विड्रा हो चुकी होगी या अभी आपके अकाउंट में मौजूद होगी वो सारी रकम आपको बता देंगे, ठीक है। ये कॉल सेंटर वाला भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब जो काफ़ी लोग परेशान थे कि भाई एटीएम जो है वो बहाल होंगे नहीं होंगे, क्या इस बार एटीएम से जो है वो रकम मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि 29 मार्च से हम जो है वो तमाम एटीएम बहाल कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप सिंध दूसरा में रहते हैं, केपीके वगैरह में रहते हैं, तो वहाँ पर आपको अल-फलाह का एटीएम जो है वो बहाल किया जाएगा और उससे आपको जो है वो रकम मिलेगी। अगर आप पंजाब सिंध में रहते हैं तो फिर आपको एचबीएल के एटीएम है उनसे जो रकम है वो मिलेगी, ठीक है। एटीएम बहाल कर दिए गए हैं 29 मार्च से कह रहे हैं। अब ये हुकूमत का फैसला है, इसमें आगे पीछे भी डेट हो सकती है, लेकिन जो मुझको पता चला है ज़रा से वो कह रहे हैं कि 29 मार्च से इंशाल्लाह जो एटीएम है वो पूरे मुल्क में बहाल कर दिए जाएंगे और आपको रकम लेने में जो है वो काफ़ी आसानी पैदा हो जाएगी। तो ये आज की न्यू अपडेट थी, मैंने कहा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और किसी भाई के अगर कोई भी सवालात हो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से तो वो नीचे कमेंट लाजमी कर दिया करें। काफ़ी ख़वातीन के मैसेज आते थे कि जो 80-70 वाला माजरा है ये क्या माजरा है, इसमें किस तरह जो है वो ऐड होना है, और ये जो OTP आ रहा है 5000 का, क्या ये रकम मिलेगी या नहीं मिलेगी। अभी तक हुकूमत की जानिब से 80-70 के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन जो है वो काफ़ी ख़वातीन और काफ़ी अफराद को जो मैसेज है 80-70 से रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। 5000 रमज़ान सब्सिडी के उनको मैसेज जो है वो रिसीव होना शुरू हो चुके हैं। तो अब आप वेट करें। पहले हुकूमत की जानिब से सुवार का कहा गया था कि मर्द हजरात को भी 5000 रुपये की किस्त मिलेगी। अब पता चलता है कि कब का सुवार को तो स्टार्ट नहीं हुई, तो अब पता चल जाएगा कि कब मिलेगी और कब नहीं मिलेगी। आज मंगल है तो इंशाल्लाह आज पता चल जाएगा कि स्टार्ट होती है या नहीं होती। उसके अलावा जो ईद गिफ्ट हैपर है वो आपको पता है कि काफ़ी लोगों में तकसीम होना शुरू हो चुका है। जो बात करें तो KPK में उसमें 10,920 लोगों में जो है वो चेक तकसीम कर दिए गए हैं 10,000 के। इसमें काफ़ी लोग ऐसे भी शामिल हैं जिनका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से कोई तल्लक नहीं है, ठीक है। वो कोई बेनिफिशरी नहीं है, फिर भी उन्हें 10,000 का जो चेक है वो हुकूमत की जानिब से दिया गया है। यूनियन काउंसिल की हद तक ये जो है वो इन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। हर यूनियन काउंसिल में कुछ इन्होंने ख़ानदान जो है वो सिलेक्ट किए हैं जिनको इन्होंने 10,000 का चेक देना है। तो अगर आपका भी पेमेंट स्कोर लो है और आप गुर्बत के स्कोर में आते हैं